हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है रविवार की छुट्टी। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारी बहू बहुत भली है भाभी। जरूर तुमने कोई पुण्य किए होंगे जो इतनी आज्ञाकारी और सुघड़ बहू मिली है। विमला बुआ ने वृंदा की प्रशंसा करते हुए कहा। और इधर काश मुझे कुछ सुकून के पल मिल जाएं तो मैं अपनी पसंद के गाने सुनूं और किताबें पढूं। वृंदा ने फिर से वही बात कही जो वह अक्सर रविवार या किसी छुट्टी के दिन कहा करती थी कि हम गृहिणियों का कभी कोई रविवार या छुट्टी का दिन ही नहीं होता। काश हमें भी कभी 2-3 दिन के लिए घर गृहस्थी के कार्यों से छुट्टी मिल सकती। और यह बात हमेशा पुष्पा जी और गिरिधर जी को चुभ जाया करती थी। पर आज बात कुछ और थी। आज सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। गिरिधर जी और उनकी पत्नी पुष्पा के साथ उनकी बहन विमला भी आई हुई थी। और उन्होंने घर की बहू से जब ऐसा कहते हुए सुना तो उन्हें अपने दिन याद आ गए। सच, वह भी कितना तरस जाती थी एक दिन की छुट्टी का हमें भी मिलता। विमला जी ने छूटते ही कहा, बहू ऐसा क्यों कहती हो? अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, किसी दिन तुम भी छुट्टी कर दिया करो। गिरिधर जी की बहन विमला जी का परिवार में बहल मानदान था। 3 बेटों के बाद पैदा हुई बेटी तो वैसे ही खानदान में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। उसके ऊपर से उनका ब्याह बहुत ही नामी गिरामी घराने में हुआ था। साल में एक तो चक्कर वह सीतापुर का लगा ही जाती थी। मायके का मोह किसी भी उम्र में कहाँ छूटता है भला। उन्हें अपने भाई और भाभी से तो लगाव था ही। उनकी बहू वृंदा से भी बहुत स्नेह का भाव रखती थी। जब भी सीतापुर आती अपने भाई भाभी की खोज खबर के साथ वृंदा को भी गृहस्थी के कुछ न कुछ नए गुर सिखा जाती थी। वृंदा भी विमला जी की बहुत इज्जत करती थी क्योंकि स्वभाव से सौम्य और स्पष्टवादी विमला जी कभी भी उनके साथ सास वाला बर्ताव नहीं करती थी। हाँ, तो वृंदा ने तो अपने मन की बात कह दी कि काश मेरे हिस्से भी सुकून का पल आता। और इतना कहकर वृंदा ने नाश्ता परोसा और रसोई में चली गई। पर विमला जी थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गई। धीरे से अपनी भाभी पुष्पा से कहा, बहू सही कहती है भाभी। मुझे भी लगता है कि वह घर के काम से परेशान हो गई है। मैं जब भी आती हूँ तब उसे काम करते ही देखती हूँ। शायद वह मायके भी कम जाती है, फिर तो उसे कभी आराम नहीं मिलता होगा। पुष्पा जी को वृंदा का ऐसा कहना थोड़ा बुरा तो लगा। आखिर वह सास थी और एक तरह से अपनी ननद के सामने अपनी बहू से ऐसा सुनना उन्हें अच्छा तो नहीं लगा था। पर अब घर की बहू का साथ घर की बेटी दे रही है तो ऐसे में उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। सामने से सिर्फ इतना ही कहा, आप सही कह रही हैं विमला जी। जैसे वैसे वृंदा को तो मायके से भी उसे आराम नहीं मिलता। उसकी भाभी थोड़ी कर्कश स्वभाव की है और उसके माता पिता के देहांत के बाद भाई भी उसे कभी कभी ही वृंदा से मिलने आता है। और 2 साल से तो वृंदा मायके भी नहीं जा पाई। अब तक चुप गिरधर जी बोल पड़े, रमन की माँ, अगर बहू का मन रुचता है तो रमन से कहकर दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आने के लिए कह दो। दोनों बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि अपना ख्याल रख सकते हैं। बाकी हमारी निगरानी में रहेंगे तो इन दोनों को भी घर की फिक्र नहीं रहेगी। तो यह प्रस्ताव सर्वसहमति से पास हो गया कि रमन के दफ्तर से आते ही इस बात को उसके समक्ष रखा जाएगा और उसे कहा जाएगा कि शनिवार इतवार के साथ और 2-3 दिन और छुट्टी लेकर वह बहू के साथ कहीं बाहर घूम आए। तब तक उनके दोनों बच्चे चारू और चेतन दादा दादी के पास रह लेंगे। ऊपर से अभी विमला जीजी भी आई हुई है तो सबका मन लगा रहेगा। उस रात रमन जब बाजार से आया तब खाना खाते हुए जानबूझकर विमला जीजी ने फिर से वृंदा की बात छेड़ी। रमन, तू कब से कहीं बाहर घूमने नहीं गया है? रोटी का कोर तोड़ते हुए रमन अचकचा गया कि बुआ यह क्या पूछ रही है।
कोर मुंह में डालते हुए, रविवार ही तो बच्चों को लेकर मैं म्यूजियम दिखाने ले गया था। विमला जीजी हंसने लगी। तो गाइज मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं।